Hello everyone. Let's start the topic section of solid. The question is that a right regular hexagonal pyramid, side of base 30 mm and height 70 mm, rests on its base in HP with one of its base edge is parallel to VP. Full stop. It is cut by an horizontal section plane which is perpendicular to VP and passing through a point of 34 mm away from the base, cut the axis, draw सेक्शनल फ्रंट व्यू एंड सेक्शनल टॉप व्यू। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है कि एक हेक्सागोनल पिरामिड का हमको ड्रॉ करना है। हेक्सागोनल पिरामिड की साइड ऑफ बेस 30 और एक्सिस 70 दी है। तो देखिए, सबसे पहले हम बना रहे हैं, एक रेफरेंस लाइन खींची हमने, जिसकी तो कोई लेंथ नहीं होती, तो एक लाइन बस खींच दी हमने, ठीक है। दैट लाइन इज कॉल्ड दी एक्स एंड वाई रेफरेंस लाइन। ऊपर वीपी मान लिया, नीचे एचपी मान लिया, हमने कंसीडर कर लिया। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब क्वेश्चन में बोला है एक हेक्सागोनल पिरामिड का बेस 30 हाइट 70 रेस्ट कहां कर रहा है? एचपी पे। और कैसा रेस्ट कर रहा है कि उसकी बेस की एज पैरेलल टू वीपी है। वीपी से पैरेलल है, फिगर कहां आएगा बेटा? एज किससे पैरेलल आएगी? वीपी से पैरेलल है तो कहां बनेगी? एचपी पे। तो फिगर हेक्सागोन की एक साइड इससे पैरेलल होनी चाहिए। तो देखिए कैसे बनाएंगे। कितने की साइड है हमारी? 3। तो 3 सेंटीमीटर की रेडियस का आप एक सर्कल लेंगे। राउंड में रेडियस दिया 3 का, और 3 सेंटीमीटर की रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए 3 सेंटीमीटर की रेडियस का एक सर्कल बना दिया हमने, बिल्कुल लाइट, क्योंकि मेन फिगर हमारा सर्कल नहीं है। देन हमें एज पैरेलल बनाना है, इसलिए हम क्या करेंगे? देखिए, इससे सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, ये खींच दी हॉरिजॉन्टल लाइन। देन सेम 3 का रेडियस राउंडर में लिया, इस पॉइंट पे रखा, एक आर्क कट ऊपर, एक आर्क कट नीचे, ये कट कर दिया। सेम देखिए यहां रखा, इस पे रख के एक ऊपर और एक नीचे, ये आर्क कट कर दिया। जो भी पॉइंट्स मिले इनको आपस में ज्वाइन कर दीजिए आप। दिस join this, join this, join this, join this and join this। ये बन गया देखिए बेटा हेक्सागोन। अब इसका सेंटर जो था इसको दे दिया O। इस सेंटर से सारे कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन दिस एंड ज्वाइन दिस। देखिए ये बन गया हेक्सागोन। नेमिंग करते हैं हम A B C D E F, ये बन गए बेटा। देन सारे पॉइंट्स को रेफरेंस लाइन तक लेके जाएं। तो देखिए A से स्ट्रेट लाइन, B और F हमेशा एक ही लाइन पे आएगा। देन सेंटर से एक्सिस है तो हिडन रहेगी, वो एक्सिस बन गया। C और E एक ही लाइन पे। देन D से स्ट्रेट लाइन। फिर इसकी हाइट हमें दी हुई है क्वेश्चन में 70 mm, तो 7 सेंटीमीटर सेंटर वाले पॉइंट को 7 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दीजिए। ये एक्सटेंड कर दिया हमने 7 सेंटीमीटर। दैट पॉइंट इज O डैश। दिख रहा है, विजिबल है आप लोगों को? देन अब इस पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए। दिस, join this, join this and join this। ये हो गया दैट पॉइंट। ए की देखिए यहाँ कौन सा पॉइंट था, अच्छे से देखते चलिए। ए है तो ए से ऊपर वाला पॉइंट बेटा A डैश। बी और एफ है तो यही B डैश है और F डैश है। C और E है, C और E लिखा है यहाँ पे, देखिए C और E, तो यही पॉइंट C डैश है और E डैश है। D से ऊपर वाला पॉइंट D डैश है। ये बन गया हमारा पिरामिड का व्यू। देन अब इसमें क्वेश्चन में आगे लिखा है इट इज कट बाय एन हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन। पहली चीज हॉरिजॉन्टल है, इसलिए कहां से बनेगा बेटा? एचपी से। हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू वीपी लिखा है क्वेश्चन में। वीपी से परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस सी बात है एचपी से क्या होगा? वो पैरेलल। बोला जाए या नहीं बोला जाए, अगर कोई भी प्लेन वीपी से परपेंडिकुलर है और बोला गया है हॉरिजॉन्टल है, दोनों चीज,
हॉरिजॉन्टल है और वीपी से परपेंडिकुलर है, मतलब एचपी से क्या होगा, वो पैरेलल। ठीक है, देन कहां से पास कराना है, इस क्वेश्चन में लिखा है देखिए 34 mm अबव द बेस। अब बेस कहाँ है, तो ये बॉटम लाइन, दिस बॉटम लाइन इज कॉल्ड द बेस। इससे 3.4 ऊपर 34, तो 3.4 का डिस्टेंस लिया आपने, ये बन जाएगा 34। उससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी आपने, ये खींच दी हॉरिजॉन्टल। कितनी एजेस को कट किया, देखिए 1 2, सेंटर को छोड़ दें, एक्सिस है वो 3 4, यही लाइंस एजेस को कट किया। अब इनकी नेमिंग सीक्वेंस में रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3, रोमन 4 सीक्वेंस में किया। फिर रिवर्स में आएंगे, देखिए यहाँ सिंगल पॉइंट सिंगल नेमिंग, 2 पॉइंट है मतलब 2 लाइन है, इसलिए 4 के बाद रिवर्स में आ जाएगा 5। यहाँ भी 2 पॉइंट है बी एंड एफ, तो 5 के बाद आ जाएगा 6। ये बन गया हमारा। तो इतने हिस्से को हम डार्क कर दें, दिस ये हो जाएगा हमारा। इसको शो करने के लिए बड़ा डैश छोटा डैश ऐसा ही बनाया जाता है। ये बन गया हमारा सेक्शनल फ्रंट व्यू। अब हम इसका टॉप व्यू बनाते हैं, तो प्लीज बेटा सब लोग अच्छे से देखिएगा फिगर को। रोमन 1 से स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। रोमन 1 बेटा कौन सी लाइन पे, अच्छे से देखिए ए की लाइन पे है, इसलिए ए पे जहां टकराएगा ये रोमन 1 हो जाएगा। फिर सेकेंड वाले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन खींची जाएगी। सेकेंड वाला पॉइंट देखिए बी और एफ की लाइन पे है, तो एफ की लाइन, ये एफ है और ये बी की लाइन है, बी और एफ पे जहां टकरा जाए। फिर 3 और 4 से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ये कौन सा पॉइंट है, देखिए सी और ई पे है, तो देखिए ई की लाइन ये है और सी की लाइन ये है, सी और ई पे टकरा गया। देन इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन खींचा जाएगा इसके पैरेलली लास्ट फोर्थ वाले पॉइंट से। ये डी पे था, देखिए डी पे था ना 4, तो ये डी पे जहां टकराएगा ये पॉइंट मिल गया। तो ये कौन सा पॉइंट था, 4। नेमिंग कर दें, 1 के बाद ये 2 था, ये 3 था, 4 के बाद ये 5 था और ये 6 था। अब इन सारे पॉइंट्स को आप डार्क में ज्वाइन कर दें बेटा, ज्वाइन दिस, ज्वाइन दिस, देखिए ये ज्वाइन कर दिया मैंने। अब बड़ा वाला हेक्सागोन भी डार्क कर दीजिए आप। अब डार्क करने के लिए हम देखिए मैं डार्क करते जा रहा हूं हर एक एजेस को, ऐसे ही आपको भी डार्क करना है। अब डार्क करने के लिए आप HB पेंसिल भी ले सकते हैं और B पेंसिल भी ले सकते हैं। इनकी बीच की जो एजेस बची हैं इनको भी डार्क करिएगा। ये हो गया बेटा। देन इसके अंदर हैशिंग की जाती है, कितने एंगल पे, ऑलवेज 45 डिग्री के एंगल पे हैशिंग करते हैं। तो आप सेंटर से चाहे तो एक 45 का एंगल बनाएंगे। देखिए मैं बना रहा हूं बेटा, 45 के एंगल पे हमने पहले तो एक लाइन खींच दी सेंटर से, सपोज ये बन गई। अब इससे पैरेलल पैरेलल आपको ऐसी लाइनें खींचनी है, सारी लाइनें आपस में पैरेलल और मिनिमम 3 mm का डिस्टेंस होना चाहिए। सारी लाइनें आपस में पैरेलल और मिनिमम 3 mm का डिस्टेंस होता है हैशिंग में। ये हो जाएगा हमारा। अब इसका फ्रंट व्यू में भी कितना पोर्शन डार्क करना है वो और देख लीजिए आप। ये पूरी लाइन हमारी डार्क थी, ये भी डार्क था, देन ये भी डार्क था, ये एक्सिस वाला पोर्शन भी डार्क था, ये पोर्शन और ये पोर्शन, देन बॉटम वाला पोर्शन। तो ये बना हमारा सेक्शनल फ्रंट व्यू एंड सेक्शनल टॉप व्यू। अब इसकी डायमेंशनिंग शो करते हैं। तो O वाले पॉइंट से, इस O वाले पॉइंट से एक लाइन खींची, ये डिस्टेंस, तो ये पूरी की पूरी हाइट कितने की थी हमारी, 70 mm की हो गया। देन इसकी साइड कितने की थी, तो साइड को हम चाहें तो यहां भी लिख सकते हैं इस पोजीशन से। तो ये हमारी साइड कितने की थी, 30 mm की।
तो ये बन गया हमारा सेक्शनल फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, और ये डिस्टेंस हमारा कितने का था, क्वेश्चन में दिया था 34 mm। तो दिस इज योर फिगर। आप एक बार अच्छे से देखिए इस फिगर को, ये हमारा फिगर कंप्लीट हुआ है।